हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है रामगढ़ झील का रहस्य। तो आज इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दरअसल बात 400 ईस्वी पूर्व के आसपास की है, जब 16 महाजनपद हुआ करते थे। उस ज़माने में यह एक गणतंत्र हुआ करता था, जहाँ पर कोलीय वंश रहते थे और इसकी राजधानी यह रामगढ़ नामक जो झील है, पहले यह झील नहीं हुआ करती थी। यह भौगोलिक निमज्जन के कारण झील बनी हुई है, अर्थात वहाँ की ज़मीन धंस गई है। लेकिन 400 ईस्वी पूर्व या उससे पहले यह एक समतल भूमि हुआ करती थी। यहाँ पर एक शहर जैसा बसा हुआ जगह था, जो रामग्राम उस दौर में नाम हुआ करता था, और यह कोलीय वंशों की राजधानी थी। कोलीय वंशों की उत्तरी सीमा जो है वो रोहिणी नदी व दक्षिणी सीमा सरयू नदी बनाती थी। तो जान लेते हैं आखिर यहाँ कौन सी ऐसी विशेष घटना है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो यह दौर उस समय का है जिस समय गौतम बुद्ध अपना प्रचार प्रसार किया करते थे। उस दौर में कौशल नरेश प्रसेनजीत के पुत्र विदूडब ने जाकर काफ़ी अत्याचार कर दिया था। उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा क्यों अत्याचार किया था। उसके लिए आप मेरा नया अगला वीडियो आएगा, उसे देख लीजिएगा। तो वहाँ से शाक्य वंशीय लोग विदूडब के अत्याचार व नरसंहार से बचने के लिए पिपलिवियन के जंगल में चले आए थे और वहीं पर बस गए, मोरों को पालने लगे। इन्हीं पिपलिवियन के जंगलों में रहने वाले शाक्य वंशीय लोगों के मुखिया जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी थे, इनकी शादी होती है कोली वंश की राजकुमारी से। उस राजकुमारी का नाम मोरा था, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की माताजी बनी। तो इस विशिष्ट स्थान जो रामगढ़ की झील है, उसका यह मुख्य उद्देश्य कि यहाँ कोलीय वंश रहते थे, उनकी राजधानी थी, वहाँ की राजकुमारी जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की माताजी थी, यही है। और वर्तमान में आप इसे कैसे कोरिलेट कर पाएंगे, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि रोहिणी नदी आज भी रोहिणी नदी है, सरयू नदी है। उसे आप मैप में भी देख सकते हैं। दूसरा जो रामगढ़ झील है, यह आपको गोरखपुर कुशीनगर मार्ग पर लगभग 5 किलोमीटर गोरखपुर से आगे कुशीनगर की तरफ बढ़ने पर यह झील आपको दिख जाएगी। यही झील है जो निमज्जन के कारण धंस गई है और झील का रूप ले ली है। और पहले यह रामग्राम हुआ करती थी, शहर इसमें बसा हुआ था। और पिपलिवियन का जो समीकरण लगाया जाए तो रोहिणी नदी आप उत्तर में देख सकते हैं, दक्षिण में फैजाबाद के नीचे से बहने वाली सरयू नदी भी देख सकते हैं, और इसके अंतर्गत गोरखपुर भी आ जाएगा। और पिपलिवियन का जंगल जो है गोरखपुर से ऊपर हुआ करती थी, और रोहिणी नदी तथा सरयू नदी के बीच में कोलीय वंशों की राजधानी, कोली वंशों का साम्राज्य था। यह भी एक गणतंत्र था। पिपलिवियन भी एक छोटा मोटा गणतंत्र ही टाइप का मान लीजिए। तो इस प्रकार से इसका विस्तार था। और पिपलिवियन को जानना हो तो आपको गोरखपुर से कुशीनगर रोड पर चलना होगा, तकरीबन 15 किलोमीटर। अब यह मान लीजिए कि 15 किलोमीटर आप आगे गए और उस गोरखपुर से लगाते हुए बीच में आपको जंगल टाइप का दिखेगा। यह झील के थोड़ा आगे से जाकर जंगल टाइप का दिखेगा। जंगल ज्यों ख़त्म होता है वहीं कुसुमही बाज़ार आ जाता है। उसी के पास में एक राजधानी नाम की गांव था, राजधानी नामक गांव था। वही राजधानी नामक गांव जो है पिपलिवियन जंगल का एक विशिष्ट जगह था, एक छोटा शहर भी कह सकते हैं, छोटा नगर भी कह सकते हैं। तो वर्तमान को अतीत से जोड़कर जानकारी रखना सबसे अच्छा स्रोत होता है इतिहास को याद करने का। तो यह जो रामग्राम राजधानी थी, यह झील का रूप जब लेती है तो उसके विषय में आप बुज़ुर्गों से
3 बिल्लियों की कहानी सुने होंगे। यदि नहीं सुने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों और अगला आपको यह बिल्ली वाली कहानी बता सकें। धन्यवाद।